स्वागत है दोस्तों आपका हमारे जय महाकाल चैनल में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। घर में पूजा घर के बाद सबसे पवित्र स्थान रसोई घर का ही होता है। रसोई घर किसी भी घर का मुख्य भाग होता है। लगभग हर महिलाएं अपने जाते वक्त किचन में ही गुजारती हैं, जहां वो अपने घर परिवार के लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना बनाने में कोई कसर नहीं ती। इतना ही नहीं, टेस्टी खाना बनाने के साथ ही किचन की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती है। यह बहुत मायने रखता है क्योंकि ये सभी बातें हमारे स्वास्थ्य, परिवार की सुख समृद्धि, धन वैभव समृद्धि और सोच को प्रभावित करते हैं। इससे माता अन्नपूर्णा की कृपा मिलती है और घर में अन्न धन का भंडार हमेशा भरा रहता है। माता लक्ष्मी का वास होता है। जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रसोई घर होता है क्योंकि देवी अन्नपूर्णा का वास इसी स्थान पर होता है। इसलिए इस स्थान पर वास्तु का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि रसोई घर का प्रभाव पूरे घर पर होता है। जिस तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का हर एक स्थान और उसकी दिशा महत्वपूर्ण होती है, ठीक उसी तरह वास्तुशास्त्र में बर्तनों या किसी भी चीज को रखने का एक स्थान निर्धारित किया गया है जो आपके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य से लेकर धन तक पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए रसोई घर में कुछ खास बातों का यदि ध्यान रखा जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। घर में सुख शांति का वास होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिससे धन आगमन के द्वार खुलते हैं। इससे धन लाभ की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इससे घर में दरिद्रता कभी नहीं आती। इसलिए इसके स्वच्छता बेहद जरूरी होती है। इसलिए ही रीति रिवाज की है, जैसे स्नान के बिना रसोई घर में नहीं जाना, जूते चप्पल नहीं ले जाना इत्यादि। ऐसा आपने भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुनी ही होगी क्योंकि इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और यदि माँ अनुकूल नाराज हो गई तो माता लक्ष्मी तो अपने आप ही रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए खाना बनाते समय कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना राहु केतु के बुरे प्रभाव का सामना करना पड़ता है। माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। एक बात और बता दूं, अगर आप घर में पति या बच्चे किसी गलत संगत या लत के शिकार हैं तो इसका सीधा मतलब है कि घर में बर्तन रोके रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण घर में ऐसा होता है। तांबा और कड़ाही साहू का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए वास्तु नियमों के अनुसार अगर टावर सही विधि और सही नियमों के अनुसार घर में रखा जाए तो यह बहुत ही शुभ फल देता है। यह धन का कारक भी होते हैं। इससे घर में विपदा नहीं आती, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और इससे कर्ज भी कम होता है। अगर इनमें लापरवाही बरती जाए तो शनि दोष होता है। शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आने लगती है। यहाँ तक कि रसोई घर में इस्तेमाल करने वाला चकला बेलन भी, जिससे हमारे सुख समृद्धि का राज छुपा हुआ है। हमेशा याद रखें कि घर के रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए उसकी पवित्रता और शुद्धता बनी रहना चाहिए। और जहां पवित्रता और शुद्धता होती है वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट में जय मां लक्ष्मी भी लिख दीजिएगा ताकि उनकी कृपा हम सभी पर बरसती है। यूं तो हम सभी अपने रसोई घर में तरह तरह के भोजन और पकवान बनाते हैं। उनमें से एक बहुत ही खास चीज है रोटी, जिसके बिना खाना अधूरा माना जाता है। कहा यह जाता है कि रसोई घर हमेशा भरा पूरा रखना चाहिए। इससे घर में गरीबी नहीं आती, घर में राहु केतु का आभास नहीं होता, परिवार के हर सदस्य पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घर में कामयाबी आती है। राहु केतु का प्रभाव नष्ट हो जाता है। पति की तरक्की होती है। जीवन में केवल ग्रह, नक्षत्र या वास्तु दोष की वजह से ही परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि कई बार तो जाने अनजाने में ही सही हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि पूरे परिवार पर भारी पड़ता है और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए रोटी बनाते समय ये 3 गलतियां बिल्कुल भी ना करें।
रसोईघर मां अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर से जुड़े कुछ नियम रोटियों से भी जुड़े हुए हैं। यदि इन नियमों को ध्यान रखा जाए तो घर में दरिद्रता और आर्थिक तंगी नहीं आती, घर में सुख शांति का वास होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिससे धन आगमन के द्वार खुलते हैं। लिए रोटी बनाते हुए और परोसते हुए हम सभी को इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनमें पहला तरीका है रोटी का परोसना। खाना परोसते समय ध्यान रखें कि रोटी हमेशा थाली में ही रखें। थाली में रोटी खत्म होने पर दूसरी रोटी प्लेट में रख कर ली जाए। गलती से भी हाथ में रोटी लेकर न जाएं। आदमी रोटी लेकर सर्व करना अशुभ माना गया है। वास्तु के अनुसार भी ऐसा करने से परिवार में कलह बढ़ता है। रोटी हमेशा किसी बर्तन जैसे छोटी प्लेट या थाली से ही परोसी जानी चाहिए। आदमी रोटी लेकर परोसना शुभ नहीं माना जाता। इससे मां अन्नपूर्णा खिन्न हो जाती है और घर से सुख समृद्धि चली जाती है। और दूसरा है, कभी भी किसी भी परिस्थितियों में थाली में न रखें 3 रोटी। अक्सर आपने सुना भी होगा कि कभी भी थाली में 3 रोटी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसकी वजह से कुंडली के ग्रहों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, साथ ही घर की सुख शांति और समृद्धि भी चली जाती है। ज्योतिष के अनुसार 3 नंबर अशुभ माना गया है। किसी भी मांगलिक या धार्मिक कार्यों में भी इसे शुभ नहीं माना जाता। वास्तु नियमों के अनुसार किसी को खाने में एक साथ 3 रोटियां कभी नहीं परोसने चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। 3 रोटियां देने से या खाने से व्यक्ति के मन में शत्रुता के भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए 3 रोटी न तो खानी चाहिए न पर चाहिए। यदि कभी किसी को देनी ही हो 3 रोटियां तो इनमें से एक रोटी को तोड़ दे। इससे 3 रोटियों का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो याद रखें, हर हाल में किसी भी परिस्थितियों में 3 रोटी नहीं रखनी चाहिए। और तीसरा है, बासी आटे की रोटी न बनाएं। हमने से बहुत सारे लोग कई बार रात को बचा हुआ आटा फ्रिज में रख लेते हैं और फिर सुबह उसकी रोटी बनाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी बासी आटे की रोटियां नहीं बनानी चाहिए और नहीं खानी चाहिए। इसकी वजह से घर में निगेटिविटी आती है और घर का माहौल खराब होता है। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है, घर में दरिद्रता और आर्थिक तंगी आने लगती है। इसलिए रोटी हमेशा ताज़ा आटा गूंथकर ही बनाना चाहिए। अब ये रोटी से जुड़े कुछ टोटके और उपाय भी देख लेते हैं, जिनसे मां लक्ष्मी की कृपा होती है और कभी भी धन संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है और मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है उसे कभी भी धन संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता और वह हमेशा सुख समृद्धि भोगता है। अगर आप भी मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन रोटी का यह भी विशेष उपाय भी अपनाएं। इन उपायों से आपके जीवन में कई बदलाव होंगे। धन आगमन के नए द्वार खुलने लग जाते हैं। बदल सकती है आपकी भी किस्मत। इसलिए आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन जरूर अपनाएं ये विशेष उपाय, जिनसे मिलेगी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद तो क्षति होती है। हमेशा याद रखें कि घर की पहली रोटी गाय के